प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमेसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश प्रकाशित वाक्य की भेद की बातों से है। वो 7 वायदे जो परमेश्वर ने किए हैं, उन वायदों को हम कैसे अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं, हम आज इसको देखेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, 2 अध्याय से 21 अध्याय तक परमेश्वर ने 7 वायदे किए हैं हमसे। तो उन वायदों को हम देखेंगे और ये भी जानेंगे कि उन्हें पूरा करने के लिए हमें करना क्या होगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। बहुत ही भेद की बातें हैं, इन्हें देखेंगे और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आज का सवाल है कि यूहन्ना ने कितनी पत्रियां लिखी हैं। यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला था, उसने कितनी पत्रियां लिखी। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है। प्रभु जी, विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, क्लेश, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, तफरके हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। प्रभु जी, घरों से बांझपन को दूर कर, कर्जों को दूर कर, नशे को दूर कर, बेरोजगारी को दूर कर, बुरी बीमारियों को दूर कर मेरे प्रभु जी। अपने बच्चों को भला चंगा रख प्रभु जी, खुशहाल रख प्रभु जी, आनंदित रख मेरे प्रभु जी। और हर एक के घर से प्रभु जी दुख तकलीफों को दूर कर दे। परमपिता परमेश्वर, परिवारों में जो भी तफरके हैं प्रभु जी, लड़ाई झगड़े हैं, और प्रभु तुझसे दूर हैं जो लोग, उन्हें अपनी ओर फेर कर ला, ताकि प्रभु जी पूरा परिवार, पूरा घराना बचाया जा सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। और संदेश है कि जो जय पाए, इसके विषय में हम जानेंगे। जो जय पाए, जो जय पाएगा यानी कि जो विजयी हो जाएगा, जो जीत जाएगा, उसी से ये 7 वायदे परमेश्वर ने किए हैं। और इन वायदों में क्या क्या भरा है हम इसको जरूर देखेंगे। लेकिन एक शर्त रखी गई है 7 बातों में कि ऐसा करेंगे, अगर जय पाएंगे तब हमें ये आशीषें मिलेंगी, ये वायदे हमारे जीवन में पूरे होंगे। और परमेश्वर हमें क्या क्या देगा हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य से हैं सारे वचन। आज हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 7 पद को हम देखेंगे। लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। ये इतनी बड़ी बात है, ये इतना बड़ा वायदा परमेश्वर ने किया कि स्वर्ग में जो पेड़ है, इसका मतलब जो जय पा जाएगा वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। और वहां पर जो जीवन का जो वृक्ष है उसमें से वो हमें फल खाने के लिए देगा। शर्त क्या है? जय पाना। अब पहले हम जानते हैं कि हमें जय किस पर पानी है। सबसे पहली बातें क्या होती है कि हमारे मन में बहुत सारे विचार ऐसे आते हैं जो हमें गंदा करते हैं, अशुद्ध करते हैं। हमारी जुबान पर बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जो हमें अशुद्ध कर देती हैं। हमारे हृदय में बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जिससे हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हमारा चाल चलन कई बार हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। इन चारों बातों पर हमें जय पानी है। सबसे पहले अपने विचारों पर जय पानी है, क्योंकि नीति वचन 4:23 में सुलेमान ने लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। पहली बात। दूसरी बात, हमें अपने जुबान पर कंट्रोल करना है। इसी पर जय पानी है, क्योंकि इसी से गंदी बातें निकलती हैं, गालियां निकलती हैं, श्राप निकलता है और बुरी बुरी बातें निकलती हैं, चुगली, बुराइयां निकलती हैं। ये हमें अशुद्ध कर देती हैं। तो वचन कहता है कि जो जय पाएगा किस पर? अपने विचारों पर। जो जय पाएगा किस पर? अपनी जुबान पर। जो जय पाएगा किस पर? अपनी दृष्टि पर, जिससे हम गलत चीजों को देखते हैं, गंदी चीजों को देखते हैं और अशुद्ध हो जाते हैं। जो जय पाएगा अपने चाल चलन पर। जो जय पाएगा इन चारों बातों पर, परमेश्वर उसको वायदा करता है कि मैं उसे जीवन के वृक्ष में से, जो जीवन का जो वृक्ष है, जीवन का जो पेड़ है, जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है,
उसमें से फल खाने को दूंगा। ये परमेश्वर का पहला वायदा है, लेकिन शर्त है कि जो जय पाए। मैंने बताया अपने विचारों पर, अपनी दृष्टि पर, अपनी जुबान पर और अपने चाल चलन पर। हृदय भी है इसमें, लेकिन हम हृदय को नहीं रखते इसमें ज़्यादा, क्योंकि हृदय का कनेक्शन जो है वो मन से होता है। तो इसीलिए मन, जुबान, दृष्टि और हमारा चाल चलन, ये हमें क्या कर देते हैं, हमें अशुद्ध करते हैं। इन्हीं पर जय पाने के लिए परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि इन पर जय पालो तो ये जीवन के वृक्ष में से मैं तुम्हें फल खाने को दूंगा। और दूसरी बात इसके साथ ये है कि और भी बातें हैं जिन पर हमको जय पानी है। सबसे बड़ी बात, हमें पाप के ऊपर जय पानी है, क्योंकि शैतान हमारे मन में डालता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। जैसे कि हनन्याह सफीरा के मन में डाला कि जो भूमि तुमने बेची है उसमें से आधा अपने पास रख लो, आधा पतरस को दे दो, वो कौन से देख रहा है। लेकिन वो परमेश्वर के लोग सब कुछ जानते हैं। और क्या हुआ, पतरस के पास जब वो लोग पैसा लेकर गए, तब पतरस ने कहा प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 3 पद में कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। प्रेज द लॉर्ड। तो जय पानी है अपने विचारों पर, जय पानी अपनी दृष्टि पर, जय पानी अपनी जुबान पर, जय पानी अपने चाल चलन पर, जय पानी है पाप पर, जय पानी है शैतान पर, जय पानी है संसार पर जो हमें बरगलाता है। ये बहुत ही सामर्थ्य काम है हमारा, और बिना पवित्र आत्मा के, बिना परमेश्वर के हम इसे नहीं कर सकते। क्योंकि संत पौलुस क्या कहते हैं, फिलिप्पियों 4 अध्याय उसके 13 पद में वो कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपने हाथों को उठाकर बोलिए कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जुबान पर भी, अपनी दृष्टि पर भी, अपने दिमाग पर भी, अपने चाल चलन पर भी मैं कंट्रोल कर सकता हूं, क्योंकि जिसने मुझे सामर्थ्य दी है वो सामर्थ्य है, और वो है पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात हमने देखी है, पहला वायदा परमेश्वर करता है 2 अध्याय के 7 पद में कि मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो स्वर्गलोक में लगा है फल खाने को दूंगा। दूसरा वायदा करता है वो 11 पद में, 2 अध्याय के 11 पद में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु नहीं मिलेगी, वो सीधा कहाँ जाएगा, स्वर्गलोक में जाएगा। तो ये दूसरा वायदा है, कब, जब हम जय पाएंगे उन सारी बातों पर जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तीसरा वायदा इसी में है 2 अध्याय और उसके 17 पद पे लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। कितने बड़े बड़े वायदे परमेश्वर यहाँ पर कर रहा है। सबसे पहले हमने देखा 2 की 7 में, फिर 2 की 11 में, और अब 2 के 17 पद में वो कहता है कि उसे एक ऐसा पत्थर दिया जाएगा जिस पे एक नाम लिखा होगा जिसे उसे छोड़कर कोई भी नहीं जान सकता। प्रेज द लॉर्ड। चौथा वायदा है इसी पुस्तक में है 2 अध्याय में 26 पद में। यहां पे लिखा है कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जाति जाति के लोगों पर परमेश्वर हमें अधिकार दे देगा। कब, जब हम जय पाएंगे अपने विचारों पर, दृष्टि पर, जुबान पर, चाल चलन पर, पाप पर, संसार पर, शैतान पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी अभिलाषाओं पर, अपनी लालसाओं पर जब हम जय पालेंगे, कंट्रोल कर लेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, तब हमें ये अधिकार दिया जाएगा कि हम जाति जाति के लोगों पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं 5वां वायदा 3 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। इतना बड़ा वायदा है कि जो नाम हमारे लिखे हुए हैं जीवन की पुस्तक में वो नहीं काटे जाएंगे। शर्त क्या है कि हमें जय पानी होगी, हमें जीतना होगा, हमें विजयी होना होगा, तभी हम इन बातों के अधिकारी हो जाएंगे। ये वायदे परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। छठा वायदा है 3 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि जो जय पाए उसको मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, और वह फिर कभी ना बाहर निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है
और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। ये छठा वायदा है। ये छठा वायदा किया है परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में कि जो जय पाएगा उसे इस प्रकार से एक बड़ा ओहदा दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सातवां वायदा हम देखेंगे 21 पद में, 3 अध्याय के 21 पद में। यहां लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पर कि जो जय पाएगा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पा ली, शैतान पर जय पा लिया, पाप पर जय पा ली, और प्रभु यीशु मसीह ने हर एक उस बात पर जय पाई जो उन्हें विचलित कर सकती थी, उन्हें बरगला सकती थी, परेशान कर सकती थी। जब जंगल में शैतान ने उनकी परीक्षा की, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई शैतान के ऊपर। और ये जय पाना क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह को सिंहासन मिला जिस पर आज वो विराजमान है। वो हमसे भी वायदा करते हैं कि अगर तुम भी जय पालोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु के साथ सिंहासन पर बैठें तो दोस्तों हमें जय पानी जरूरी है। तो ये 7 वायदे हैं परमेश्वर के जो हमने देखे हैं प्रकाशित वाक्य में। एक वायदा और है जिसे मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, और वो है 21 अध्याय के 7 पद में। 21 अध्याय और उसके 7 पद में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ही है। यहां पर लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। ये 8वां वायदा। 8 का जो अंक है वो एक नई शुरुआत को दर्शाता है, बिगिनिंग को दर्शाता है। 7 का अंक जो है वो परिपूर्णता को दर्शाता है कि पूरा हो चुका। प्रभु परमेश्वर ने 7 दिन में सृष्टि की रचना की थी। 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया था। और 7 का अंक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सप्ताह भी 7 दिन का होता है और यहाँ पर भी 7 वायदे परमेश्वर ने किए, लेकिन 8वें वायदे में वो कहता है कि मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। कौन? जो जय पालेगा। दोस्तों हमें जय पानी है अपने विचारों पर, अपनी दृष्टि पर, अपनी जुबान पर, अपने चाल चलन पर, अपने अभिलाषाओं पर, अपनी लालसाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, शैतान पर, संसार पर, और जय पानी है पाप पर, ताकि ये 8 के 8 वायदे हमारे जीवन में पूरे हो सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यूहन्ना ने कितनी पत्रियां लिखी? अगर जानते हैं तो उसे कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर के इन वायदों को अपने जीवन में पूरा होता देखने के लिए कोशिश कीजिए कि संयम के साथ कंट्रोल करें और जय पा जाएं इन सारी बातों पर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।